गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उनमें कुछ क्वेश्चन में हमने ये सॉल्व किया था कि अगर मान लीजिए हमें nth टर्म गिवन रहता है, अगर nth टर्म दिया होता है तो उससे हम डायरेक्ट एन टर्म पे यानी सम टू एन टर्म पे कैसे जा सकते हैं, या अगर हमें सम टू एन टर्म दिया है तो हम डायरेक्ट nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं ना, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उन्हीं क्वेश्चन में देखिए अपने हमने जो सॉल्व किया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू 5 माइनस 6n वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया था इसमें कि हमें क्योंकि एन टर्म दिया था और सम टू एन टर्म बताना था, तो वो हमने प्रॉपर्टी यूज करके उसमें वो हमने फॉर्मुलेट किया था। ठीक है ना, सम टू एन टर्म निकाला था वहां पर। अब इसी क्वेश्चन को और इजी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर एन टर्म दिया हुआ है, ओके, और अगर मुझे सम टू एन टर्म निकालना है तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एस एन इज इक्वल टू कितना होता है? एन टर्म का सम निकालना है तो एन बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और यहाँ पर लास्ट टर्म मतलब एनथ टर्म वो मुझे गिवन है। क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। ओके, अब मुझे कहीं से बस फर्स्ट टर्म मिल जाए। अगर फर्स्ट टर्म मिल गया तो लास्ट टर्म तो मुझे गिवन है, तो फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर मुझे एनथ टर्म कितना दे दिया है? 5 - 6n। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, सीधे एन की जगह पे 1 पुट कर दूं। अगर मैं एन की जगह पे 1 पुट करूंगा तो a1 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 5 - 6 इंटू वन कितना? 6। तो यानी a1 यानी a फर्स्ट टर्म वो कितना मिल गया? -1। तो यहाँ से मुझे फर्स्ट टर्म डायरेक्ट मिल जाएगा -1। ठीक है, तो वहां पर a की जगह मैंने क्या रख दिया? -1, यानी फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? a प्लस एल था, तो l की जगह क्या आ जाएगा? nth टर्म। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया? n/2। a मतलब क्या? -1, और प्लस nth टर्म कितना है? 5 - 6n। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? n/2। 5 - 1 क्या हो गया? 4 - 6n। यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा n इंटू 2 - 3n। ओके, तो ये सम टू एन टर्म का सम टू एन टर्म निकल के आ जाएगा, है ना। अगर एन टर्म क्या दिया हुआ? 5 - 6n दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन को इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए एन टर्म दिया हुआ है कितना? अगर के टर्म 5k+1 हो तो मुझे सम टू एन टर्म बताना है। तो क्या दिया है यहाँ पर? के टर्म ए के इज इक्वल टू कितना दे दिया? 5k+1। तो इसी तरह से एन टर्म कितना हो जाएगा? तो के की जगह एन आ जाएगा, तो 5n+1, ये एन टर्म आ गया। यहाँ से ए निकालना है तो एन की जगह क्या पुट कर दो? एन की जगह आप 1 पुट कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा? ए मिल जाएगा। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? फर्स्ट टर्म a1, यहाँ पर 1 रखोगे तो 5 इंटू 1+1, यानी ए कितना आ गया? ये a1 या फिर ए बोलें, वो कितना मिल गया? 6। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या मिल गया मुझे? 6। और मुझे क्या बताना था? एस एन बताना था। वो क्या होगा? n/2 a प्लस एल, दैट इज n/2। ए मतलब क्या? फर्स्ट टर्म, और एल मतलब क्या? एन टर्म ए एन। तो क्या आ जाएगा? ये n/2, और a की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी? 6, और प्लस nth टर्म कितना दिया है? 5n+1। तो ये कितना हो जाएगा? n/2 5n+7। ओके, तो ये सम टू एन टर्म मिल जाएगा हमें। तो इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये हम पहले समझ चुके हैं, है ना। अगर कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगला आने वाला टर्म पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से मिले, तो वो सीक्वेंस कैसा होगा? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। ठीक है ना। अभी जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तो उसमें हमें अगला टर्म कैसे मिलता था? पिछले टर्म में कुछ ऐड करते जाते थे या फिर सब्ट्रैक्ट करते तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता चले जाता था। यहाँ क्या करेंगे? हम पिछले टर्म में कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करते हुए जाएंगे, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता चले जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंसेस को क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस, या फिर ऐसे प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए अगर ये 2 है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 क्या मिल गया? 4।
इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 8, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया 16, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया 32। ऐसी प्रोग्रेशन को क्या मिलेंगे हम, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको तो अभी भी हम ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे अगर मुझे जो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है तो उस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। उसको बोलेंगे कॉमन रेशियो। जैसे हम जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे हम, कॉमन रेशियो। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगर ये क्या होता 3 -9 +27 -81। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, और जब मैं -3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 इंटू -3 -9 मिल गया, फिर -3 का मल्टीप्लाई किया 27 मिल गया, फिर -3 का मल्टीप्लाई किया तो -81 मिल गया। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, और इसमें कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो -3। ओके, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी एक चीज ऑब्जर्व करें, जब मैंने कॉमन रेशियो को नेगेटिव लिया था तब क्या हो रहा था कि जो टर्म्स मिल रहे थे वो अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिल रहे थे। क्या बोला मैंने, जब कॉमन रेशियो नेगेटिव ले रहा हूँ तो जो टर्म मिल रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिलेंगे, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मिलेंगे, मतलब अल्टरनेट माइनस प्लस साइन आएंगे। लेकिन अगर आर कैसा है, पॉजिटिव है, तो सभी टर्म्स या तो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब मैं फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो कॉमन रेशो होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एनथ टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट टर्म A1 जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मुझे अगर सेकंड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूं, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं, ये ए है, इसमें अगर मैं आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो ये ए आर मिल गया नेक्स्ट टर्म। ठीक है ना, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इसी तरह से अगर थर्ड टर्म निकालना है तो भाई सेकंड टर्म में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, आर का, तो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये मुझे थर्ड टर्म मिल गया। सिमिलरली अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में फिर आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल गया ए आर क्यूब, ये मुझे क्या मिल गया फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा, अब आप समझ गए, फिफ्थ टर्म आएगा ए आर एस टू पावर 4। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, अगर मैं आपसे बोलूं nth टर्म, तो nth टर्म क्या आएगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 मिल रहा है, ये 4 है तो 3 है, यहाँ 3 है तो 2 है, एक कम है, तो nth टर्म क्या आएगा ए इंटू आर रेस्ट टू द पावर n-1, ये क्या मिल जाएगा मुझे, nth टर्म ए इंटू आर रेस्ट टू द पावर n-1। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जनरल जनरल फॉर्म बोल सकते हैं जीपी का, या फिर nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, ये पहला फॉर्मूला निकल के आ गया। इसी तरह से आप देखें, अगर अगर यहाँ ऑब्जर्व करें, सेकंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करता हूँ तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करूँ तो भी मुझे आर मिल जाएगा। A2/A1 ऐसा लिख लीजिएगा, A3/A2 इज इक्वल टू A4/A3 AN/AN-1। ठीक है ना, किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, हमें आर मिलेगा, दैट इज AN+1/AN। तो क्या मिल जाएगा मुझे, आर, ये कॉमन रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि किसी भी जीपी का जो nth टर्म है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल टर्म, तो वो क्या हो जाएगा, जनरल टर्म है ना, nth टर्म, या फिर बोले हम जनरल टर्म, वो क्या होगा, an इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1। और कॉमन रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, किसी भी टर्म को उसको प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर देंगे। an+1 को an से डिवाइड किया, यानी n+1 टर्म को अगर nth टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा
कांस्टेंट मिल रहा है मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एन मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी वही क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चेक करने का तरीका भी हो गया। अगर मुझे जनरल टर्म गिवन है तो मैं क्या करूं, n+1 टर्म को nth टर्म से डिवाइड कर दूं। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ n मिल रहा है तो वो जो जनरल टर्म होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीपी के जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, जीपी के nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखिए किसी जीपी के लिए अगर एंड से मुझे nth टर्म फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ये अगर फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर। थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। अगर मान लीजिए लास्ट टर्म एल है तो आप ये बताइए उससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा। अगर लास्ट टर्म एल है, यहां से कॉमन रेशियो आर है, यहाँ आर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता चले जा रहा है, उधर आर का डिवाइड करूंगा तो मुझे पीछे से, है ना, नेक्स्ट टर्म मिलता चले जाएगा। जैसे हमने जब एपी पढ़ा था तो हमने ये देखा था ना कि अगर कॉमन डिफरेंस हम स्टार्टिंग से देखते थे, बिगनिंग से अगर क्या कॉमन डिफरेंस डी होता था तो उधर से क्या हो जाता था, माइनस डी हो जाता था एंड से। तो यहाँ से अगर कॉमन रेशियो आर है तो इधर से कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो लास्ट टर्म अगर एल है तो उसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, l/r। उसके पहले वाला टर्म क्या होगा, l/r स्क्वायर। उससे एक पहले वाला क्या होगा, l/r क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, जीपी के लिए बात कर रहे हैं हम। तो बताइए जरा क्या हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो आप देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट से एल है, सेकंड टर्म क्या है, l/r, थर्ड टर्म क्या है, l/r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा nth टर्म, l इंटू 1/r रेस्ट टू द पावर n-1। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, l इंटू 1/r होल पावर n-1। जब सेकंड टर्म था तो r की पावर 1 था, लास्ट से थर्ड टर्म है तो r स्क्वायर है, तो लास्ट से जो nth टर्म होगा तो r की पावर क्या हो जाएगी, n-1। ये ध्यान रख सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या दिए हुए, m दिया हो, मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, m है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड वो किसके इक्वल हो जाएगा, m-n, m-n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ये हमने एपी में बहुत अच्छे से समझा था इस चीज को। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर मुझे लास्ट टर्म गिवन है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है ना, क्या, l इंटू 1/r रेस्ट टू पावर n-1। और अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, m-n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the nth term and the general term of the progression 1/4 minus 1/2 1 minus 2। बताइए इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए और आर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, मुझे क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, फाइंड द नाइन्थ टर्म एंड द जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, अब क्योंकि हम जीपी पढ़ रहे हैं इसलिए हमें मालूम है कि एक जीपी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन इस यहाँ पर केवल लिखा है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो पहले मुझे ये चेक करना चाहिए कि वो एपी है, जीपी है, एचपी है ना, कौन सा सीक्वेंस है। तो आप अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो अल्टरनेट साइन में माइनस प्लस आ रहे हैं, यहाँ पर प्लस माइनस, फिर ये प्लस है, फिर ये माइनस है, तो ये एपी तो होगा नहीं, क्योंकि एपी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो आगे वाले आने वाले टर्म सभी नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे एपी के लिए, तो मतलब ये जीपी हो सकता है, उसमें भी चेक कैसे करेंगे हम।
तो मैंने बोला था किसी भी टर्म को अगर प्रीवियस टर्म से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो। तो कोई जरूरी नहीं कि आप हर बार सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके निकाले। आप यहाँ पर देखिए मेरे लिए आसान क्या है, यहाँ पर फोर्थ टर्म दिख रहा है -2 और थर्ड टर्म कितना दिख रहा है 1, यानी फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय अगर थर्ड टर्म करता हूं मैं, यानी A4 डिवाइडेड बाय A3, तो -2 डिवाइडेड बाय -1, मतलब वो देख के मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि भैया -2 मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन रेशियो हो जाएगा। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कॉमन रेशियो अगर मेरा कितना मिला, -2 मिला, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करने पे उस कॉमन रेशियो को मुझे सेकंड टर्म मिलना चाहिए। तो 1/4 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल रहा है, देखिए -1/2 मिल जा रहा है। अब -1/2 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा, फिर 1 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मिल जाएगा, फिर -2 में अगर -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब सही है कि आर क्या हो गया, -2 हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, -2। अब ए तो मुझे दिख ही रहा है, ए कितना है 1/4। अब मुझे जनरल टर्म अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू दावर n-1, ये होता है जनरल टर्म। तो ए एन इज इक्वल टू कितना, ए की वैल्यू कितनी है 1/4 और आर कितना मिल गया मुझे -2, तो -2 और होल पावर कितना n-1। ठीक है, अब मुझे नाइन्थ टर्म भी पूछा हुआ है, तो A9, अब n की जगह क्या पुट कर दें 9, तो ये आ जाएगा 1/4 -2 रेस्ट टू द पावर 9-1। ठीक, कितना आ गया ये 1/4 -2 रेस्ट टू द पावर 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये 1/4 है, यानी 2 रेस्ट टू पावर -2 लिख सकते हैं इसको। 1/4 को मैंने क्या लिखा, 2 रेस्ट टू पावर -2, -2 की पावर 8 है, तो माइनस, और ये इवन है, जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, तो माइनस 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 ऐसे इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेस्ट टू द पावर 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रेस्ट टू पावर 8 -2 6 आ जाएगा, और 2 रेस्ट टू पावर 6 कितना होता है 64। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो जो उसका जनरल टर्म है वो कितना है 1/4 -2 रेस्ट टू पावर n-1, और जो नाइन्थ टर्म होगा वो कितना होगा 64। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी 3, 6, 12, 24, लास्ट टर्म दिया 3072। कीजिए सॉल्व। क्या पूछा था मुझे, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है ना, अब क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, L इंटू 1/r³। ठीक है, L मतलब लास्ट टर्म वो कितना दिया है 3072 इंटू आर मुझे दिख ही रहा है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होता चले जा रहा है, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। किसी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें तो मुझे आर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आर क्या है 6/3, तो 6/3 का मतलब कितना हो गया 2, तो आर की जगह क्या रखेंगे 2, 2 क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 8। 3072/8 डिवाइड कर दो, 8 3 ज़ा 24। ठीक है ना, देन 67 आ गया, 8 8 ज़ा 64, 32, 8 4 ज़ा, ठीक है ना, तो 384 ये आंसर होगा हमारा। ओके, विच टर्म ऑफ द जीपी 2 1 1/2 1/4 इज 1/128। कीजिए सॉल्व। क्या पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ द जीपी 2 1 1/2 1/4 इज 1/128। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एंड टर्म 1/128 होगा। तो एन टर्म यानी लास्ट टर्म, और वो मुझे गिवन है, यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/128। ठीक है, एन टर्म का मतलब क्या हो गया, ए इंटू आर एस टू दावर n-1 इज इक्वल टू 1/128। ए क्या है यहाँ पर देखिए, ए तो 2 है, आर कितना है 1/2, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ए मिल गया मुझे 2, आर कितना 1/2 इज इक्वल टू 1/128। अब 1/128, ये 2, देखिए सब कुछ 2 में चल रहा है ना, तो इसको भी 2 की पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में, बताइए कितना होता है
532 6 7 2 रेस्ट टू पावर 7, 2 रेस्ट टू पावर 7 कितना मिलेगा मुझे 128। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना है 2 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो जो एक्सपोनेंट होता है उसके साथ माइनस साइन आ जाता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस ऑफ n माइनस वन, 2 रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ n माइनस वन, और इसको लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर माइनस 7। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा ना n प्लस वन माइनस n प्लस वन होगा, इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर माइनस 7। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो एक्सपोनेंट लॉ लग जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 रेस्ट टू पावर माइनस n प्लस टू इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर माइनस 7। कंपेयर बोथ साइड, तो जब आप कंपेयर करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या ये इक्वल साइन से डिफ्रेंशिएट हो रहा है और बेस इसमें दोनों में क्या दिया 2 दिया है, तो एक्सपोनेंट भी कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो माइनस n प्लस टू इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 प्लस टू 9, n की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 9। ठीक है, कीजिए सॉल्व। विच टर्म ऑफ द जीपी 2832 इज 131072, सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसमें मान लेते हैं कि जो nth टर्म होगा वो क्या होगा 131072, तो ए एन क्या एज्यूम कर लेते हैं हम, nth टर्म क्या है 131072। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 131072 एन टर्म, यानी ए इंटू आर एस टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 131072। ओके, ए कितना है यहाँ पर 2, आर कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 8/2 कितना आ रहा 4, चेक कर लें, 8 इंटू 4 32, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 रेज टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 131072। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 4 रेज टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब यहाँ 4 रेज टू पावर n माइनस वन आ रहा है, तो इसको भी मैं 4 की पावर में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ। ठीक है, देखिए 65536, 65536 का इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 4 1 जा 4 25, 4 6 जा 24, 1 5, 4 3 जा 12 33, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4 4 जा 16, ये डिवाइड नहीं होगा तो 0, 4 9 जा 36, 24, 4 6 जा 24, एंड फर्दर 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 0 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 22, 4 5 जा 24, 4 6 जा 4 से फिर डिवाइड हो रहा है, 4 6 जा 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 16, फर्दर 4 से डिवाइड किया तो 4, फर्दर 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। कितने बार 4 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 8। कंपेयर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस में क्या है 4 है, एक्सपोनेंट में n माइनस वन, और इधर कितना 8 है, तो वो इक्वल होना चाहिए, तो n माइनस वन शुड बी इक्वल टू 8, दैट इज n इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 9। ओके, द फोर्थ सेवंथ and the last term of a GP are 10 80 and 2560 respectively. Find the first term and the number of terms in the GP. कीजिए सॉल्व। क्या क्या दिया हुआ है हमें, फोर्थ टर्म की बात कर रहा है, सेवंथ टर्म दिया हुआ है,
और क्या बोला लास्ट टर्म, इसको हम एल या फिर ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 टर्म कितना दे दिया 10, 7 टर्म दे दिया 80 और जो लास्ट टर्म दे दिया वो क्या दिया 2560, 2560। 4 टर्म का मतलब क्या हो गया, अगर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 10। 7 टर्म क्या हो जाएगा ए आर टू पावर 6 इज इक्वल टू 80। अब इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ए आर एस टू पावर 6 डिवाइडेड बाय ए आर क्यूब, यहाँ कितना था 80 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से मुझे आर सीधे मिल जाएगा कितना 2, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, तो आर क्या मिल गया मुझे 2, और इसको किसी भी एक में पुट कर दे तो मुझे ए मिल जाएगा। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये ए इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 10, दैट इज a is equal to 10 upon 8, a is equal to 5 upon 4, तो a मुझे क्या मिल गया 5/4। नंबर ऑफ टर्म भी बताना है तो वो यहाँ से बता देंगे हम, तो a n मतलब a r रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 2560, a क्या मिल गया मुझे 5/4, r की जगह क्या रख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 2560, तो 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2560 इंटू 4/5। ओके, 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको, देखिए क्या आ जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 इंटू 4, 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, 512 को क्या लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 9, ठीक है, तो ये आ गया 2 रेस्ट टू पावर 9 इंटू ये 2 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 2 रेस्ट टू द पावर 11, कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 11, दैट इज n इज इक्वल टू कितना 12। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या मिल गया मुझे 5/4 और nth टर्म क्या, नंबर ऑफ टर्म कितना मिल जाएगा 12। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। कीजिए सॉल्व, देख लेते हैं इसको। फर्स्ट टर्म कितना दे दिया है 1, तो a इज इक्वल टू क्या दे दिया मुझे 1, द सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म a3 प्लस a5 कितना दे दिया 90, तो कॉमन रेशियो बताना है। कॉमन रेशियो का अगर r से रिप्रेजेंट करें तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा बोलिए ए आर स्क्वायर, प्लस फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा ए आर एस टू पावर 4 इज इक्वल टू 90, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट कर दे रहे हैं, तो क्या मिल गया मुझे आर स्क्वायर प्लस आर एस टू पावर 4 इज इक्वल टू 90, इसमें से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 90। इसको मुझे सॉल्व करना है, आप थोड़ा ध्यान दें, अगर तो ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, या तो आर स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उससे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप ध्यान दें ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर प्लस 1, आर स्क्वायर में 1 ऐड हो रहा है, तो इसको भी ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर के टर्म में क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 9 इंटू 10, इनके बीच में डिफरेंस कितने का 1 का है, 9 और 10, यहाँ भी देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू 9 इंटू 10, आर स्क्वायर यानी छोटा वाला वो 9 के इक्वल होगा, आर स्क्वायर प्लस 1 एक ज़्यादा है वो 10 के इक्वल हो जाएगा, कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया +-3, तो इसका आंसर होगा +-3, ठीक है, कीजिए नोट। इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए जीपीवी 54 and 13122 respectively, find the GP। फोर्थ टर्म क्या दिया है 54,
A4 इज इक्वल टू क्या दे दिया 54, ठीक है ना। और नाइन्थ टर्म A9 इज इक्वल टू कितना दिया 13122। A4 मतलब क्या हो गया ए आर क्यूब इज इक्वल टू 54। नाइन टर्म मतलब ए आर रेस्ट टू द पावर 8 इज इक्वल टू 13122। डिवाइड कर देते हैं इको एलिमिनेट करने के लिए। ए आर रेस्ट टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय ए आर क्यूब इज इक्वल टू 13122 डिवाइडेड बाय 54। यहाँ से तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, पहले तो हम इसको 2 से कैंसिल करें तो यहाँ आएगा 27। ये कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 26, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। देन 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18, 38, 9 4 जा 36, 27, 9 3 जा 243 मिल गया मुझे। तो यानी आर एस टू पावर 8 माइनस 3, आर एस टू पावर 8 माइनस 3 इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है 243। तो यहाँ मिलेगा आर एस टू द पावर इज इक्वल टू ये टू, किसका किसकी पावर 5 है 243। तो आपको याद होगा 3 रेस टू द पावर 5 होता है 243। तो कंपेयर करेंगे तो आर इज इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ से 3, ठीक है। तो आर की वैल्यू 3 मिल गई। किसी भी एक उसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ रख देते हैं हम a इंटू आर की वैल्यू 3 है, 3 क्यूब इज इक्वल टू 54। a इंटू 27 इज इक्वल टू 54। तो a कितना मिल गया 2, A2 मिल गया मुझे। ओके, मुझे जीपी पूछा था, क्या हो जाएगा जीपी, क्या होते हैं उसके टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2, सेकंड कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, आर का मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 6 इंटू 3 18, 18 3 54, ठीक है ना, 18 इंटू 3 54। तो ये जीपी आ जाएगी 2 6 18 54, ये हमारा आंसर होगा। ओके, द थर्ड टर्म of a GP is 4. Find the product of its first 5 terms. कीजिए सॉल्व। थर्ड टर्म कितना दिया 4, A3 is equal to 4, that is AR square is equal to 4, ये मुझे गिवन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, किसका प्रोडक्ट बताना है फर्स्ट 5 टर्म का। तो पहला टर्म A, दूसरा AR, तीसरा AR स्क्वायर, चौथा टर्म हो जाएगा AR क्यूब, पांचवा टर्म हो जाएगा AR रेस्ट टू पावर 4। ओके, कितने आ गए 5, a raised to the power 5 into r raised to the power 2 1 3 3 6 plus 4 10। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a r स्क्वायर होल पावर 5। ओके, क्यों, क्योंकि मुझे ए आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पता है, तो ये लिख देंगे 4। तो 4 रेस्ट टू द पावर 5, और 4 रेस्ट टू पावर 5 मतलब 1024, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। Find 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than 4 term by 18। कीजिए सॉल्व। देखिए 4 नंबर बताना है जीपी में, हमें क्या दिया हुआ, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म यानी A3 इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 यानी A प्लस 9, ठीक है। सेकेंड टर्म यानी A2 is greater than the fourth term by 18, 18 plus A4। थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया AR स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 9। ओके, ए को इस तरह ट्रांसफर कर लेते हैं, तो AR स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ए कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9।
सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू 18 प्लस, बोलिए कितना, ए आर क्यूब। इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। इसमें से ए आर कॉमन आ जा रहा है, क्या बचेगा, 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। हम क्या करें, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 1 है, जबकि यहाँ पर कितना है, 1 माइनस आर स्क्वायर है, ठीक है। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको मैं लिख रहा हूँ ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 अपॉन 9। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक में जगह से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया ए आर इंटू कितना, आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 बाय 9 दैट इज 2, ठीक है। यहाँ से ए से कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा माइनस आर इज इक्वल टू 2, दैट इज आर इज इक्वल टू -2। आर की वैल्यू क्या मिल गई, -2। आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या आ गया, ए इंटू आर की जगह कितना, -2, तो -2 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, दैट इज ए इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो ए इज इक्वल टू 3। ए कितना मिल गया, 3, और आर कितना मिल गया हमें, -2। तो 4 टर्म इन जीपी, ये पूछा था हमसे, क्या क्या हो जाएंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यही होंगे। ए कितना है, 3, आर कितना है, -2, इसमें -2 का मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -2 क्या मिल गया, -6, फर्दर -2 का मल्टीप्लाई किया 12, फिर -2 का मल्टीप्लाई किया -24। तो ये 4 टर्म आ जाएंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, if any terms is equal to the sum of the next two terms, find the common ratio of the GP। कीजिए सॉल्व। चलिए देखिए, in a GP of positive term, if any term is equal to the sum of the next two term। अब मान लीजिए कोई टर्म है, nth टर्म है, अब ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म के। तो इसके नेक्स्ट टू टर्म कौन से हो जाएंगे, n प्लस वन टर्म और n प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अगर मान लीजिए इसका कॉमन रेशियो कितना r है, तो उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, a r रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा, a r रेस्ट टू द पावर n प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a r रेस्ट टू द पावर n प्लस 1। यहाँ से a कॉमन आएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू आर रेस्ट टू द पावर n प्लस आर रेस्ट टू द पावर n प्लस 1। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं एक्सपोनेंट लॉ से, r इज इक्वल टू n इंटू आर रेस्ट टू द पावर -1 इज इक्वल टू आर रेस्ट टू द पावर n प्लस आर रेस्ट टू द पावर n इंटू आर रेस्ट टू द पावर 1। अब देखिए आर रेस्ट टू पावर n यहाँ से कॉमन आएगा, इस आर रेस्ट टू पावर n से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है, आर रेस्ट टू द पावर -1 इज इक्वल टू, इसकी जगह बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, r, ये 1/r है। जब ये 1/r है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस आर -1 इज इक्वल टू 0। ये आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखूं, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 4ac, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, ये आ रहा है डी कितना आ गया, 5, ठीक है। अब जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, पर ये क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब जो इसके रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इरेशनल रूट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं,
आर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस बी मतलब कितना हो गया यहाँ पर, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ डी, यही होता है ना, रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -1 प्लस माइनस रूट ऑफ डी मतलब कितना आ गया, 5/2a। ए की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से r इज इक्वल टू क्या क्या मिल रहा है हमें, -1, और अगर इसका माइनस लेते हैं तो -√5/2, या तो ये मिलेगा, या फिर r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 प्लस √5/2, जब प्लस साइन ले रहे हैं। ठीक है, ये कब मिला, जब हमने क्या किया, माइनस साइन लिया। ये कब मिल रहा है, जब हम प्लस साइन ले रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो क्या बोला हुआ है, इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म, यानी उस जीपी के सारे टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सभी टर्म पॉजिटिव चाहिए तो आर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आर नेगेटिव होगा तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होंगे वो प्लस माइनस अल्टरनेट साइन के साथ मिलेंगे। तो इसका मतलब हो गया ये हम नहीं ले सकते आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर की पूरी वैल्यू कैसी मिलेगी मुझे, नेगेटिव मिलेगी, मतलब आर की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, -1 प्लस 5√5/2। आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, √5 -1/2। तो ये आंसर हो जाएगा। इफ द फर्स्ट and the nth term of a GP are a and b respectively, if p is the product of the first n term, then prove that p square is equal to ab whole power n। कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं फर्स्ट टर्म क्या बोल दिया, a, और उसका nth टर्म कितना है, b। ठीक है, तो जो nth टर्म है a n, वो कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म a है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, nth टर्म a r⁻n−1 इज इक्वल टू b। यहाँ से हम r निकाल लें तो a को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो r⁻n−1 इज इक्वल टू कितना आ गया, b/a, यानी r कितना आ जाएगा, b/a होल पावर कितना, यहाँ पर ये देखिए r की पावर n-1 था, उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये 1/n-1 हो जाएगा। ठीक, अब मुझे जो प्रूफ करना है उसमें देखिए क्या बोला, p इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म। p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म। ओके, इसका मतलब p क्या मिल गया मुझे, फर्स्ट n टर्म मतलब a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू ऐसे करके कहाँ तक, an तक, इनका प्रोडक्ट है। इसका मतलब p क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म तो a था मेरा, सेकंड टर्म क्या है ar, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ar², फोर्थ टर्म क्या होगा ar³। ठीक है, इस तरह से जो nth टर्म है वो कितना आ जाएगा ar⁻n-1। इनका प्रोडक्ट बताना है मुझे। a कितनी बार आ रहा है, n टाइम। देखिए ए ऐसा कितनी बार आएगा, n टाइम, तो a⁻ क्या हो गया, n। r की पावर देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x तो क्या हो जाएंगे, जो पावर से एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा कहाँ तक, n-1 टर्म तक। ओके, अब 1 + 2 + 3 ये n-1 तक है, तो ये हमें पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये एपी फॉर्म हो रही है, a⁻n, और r⁻ क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म n-1 है, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो n-1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म कितना है, n-1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिल गया, a⁻n इंटू r⁻, ये कितना आ जाएगा, n इंटू n-1, या n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसा मिल गया मुझे। ओके, ये क्या आ गया, p। अब यहाँ पर r की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ से उठा के, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, p इज इक्वल टू a⁻n, r की जगह क्या रखेंगे हम, b/a होल पावर 1/n-1, और यहाँ n-1 इंटू n पहले से था, तो n इंटू n-1 अपॉन
ये 2 आ गया और ये कितना n-1, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा n/2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू b बाय a होल रेस टू पावर कितना n/2, यानी a रेस टू पावर n इंटू b रेस टू द पावर n/2 इंटू a रेस टू द पावर -n/2, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। n-n/2 कितना हो जाएगा n/2, यानी a की पावर n/2 इंटू बी रेस टू द पावर n/2, ये क्या मिल गया मुझे p। अब मुझे बताना क्या था, मुझे पी स्क्वायर बताना था, तो देखिए यहाँ से पी स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ये पी स्क्वायर करेंगे तो इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए इंटू बी होल रेस टू द पावर n, और यही मुझे प्रूफ करना था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल पावर n। ओके।